हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई चैप्टर 23 जिसकी डी एक्सरसाइज के अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए भाई। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या दिया, पैरामीटर और एरिया निकालना आपने इस गिवन फिगर का, जिसमें आपको वैल्यू दी है ए बी की 12 और सी डी की 15 दी है भाई। सी से लेकर डी तक टोटल कितनी लेंथ है भाई ये हमारे पास, ये टोटल 15 है, 15 सेंटीमीटर, जिसमें से 12 तो ये है, बची हुई 3 सेंटीमीटर हमारे पास ये होगी, तो 12 और 3 15। ठीक है भाई। उसके बाद BD आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई। एंड वन एंड ऑफ द फिगर इज अ सेमी सर्कल विद द BD एज डायमीटर, और आपका जो BD है ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, यानी कि इसको हाफ कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर रेडियस और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस होगी भाई, क्या होगी, रेडियस। तो आपने इसका पैरामीटर निकालना है और इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं भाई। देखिए एरिया कैसे करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको फिगर का ध्यान से देखना पड़ेगा, फिगर को, और उसमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी फिगर के फॉर्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी फिगर है ACEB, ये वाली एक पैरेललोग्राम लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल साइड्स हैं ये वाली और ये वाली। उसके बाद BED है हमारा, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद BD और ये जो साइड में लगा हुआ है एक सेमी सर्कल है। तो यहां पर 3 फिगर आई हैं। कितनी फिगर आई है भाई, 3। एक पैरेललोग्राम की जिसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, फिर आया एक हमारे पास राइट एंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, फिर आया हमारे पास एक सेमी सर्कल। तो तीनों के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर भाई हम, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द फिगर किसके इक्वल हो जाएगा भाई अपना, ये हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस में और किसका एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ ऑफ, पहले लिख ही देते हैं चलो, जो फिगर है उसका नाम लिख देंगे, फिर बाद में एरिया के फॉर्मूले डाल देंगे भाई सभी के। तो फॉर्मूला किसका है वो, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, प्लस में फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या लिखना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये आपको फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पे भाई सिंपली। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या अपने पास फॉर्मूला भाई, बेस इनटू हाइट, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, प्लस में सेमी सर्कल का होता है भाई एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, बेस हमारा क्या होगा, बेस ये हमारा टोटल जो बेस है इसका कहाँ तक देखना भाई, ABEC तक या फिर ACB तक, यहां से लेकर यहां तक हमारा बेस है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना भाई, 12 सेंटीमीटर है। इनटू में हाइट, हाइट क्या होगी हमारे पास भाई, इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट, हाइट आपने 4 ले लेनी है भाई, प्लस में हाफ एज इट इज। बेस कितना भाई, उसकी हाइट कितनी है ट्राइंगल की, ट्राइंगल का नाम अपने पास BED, बेस तो इसका 3 सेंटीमीटर हो गया भाई, और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, प्लस में हाफ ऑफ, पाई की वैल्यू दी होगी इन्होंने, ये वाली लेनी है 3.14, पॉइंट हटा लेंगे तो 314 बाय में 100 आ जाएगा भाई। इनटू में रेडियस क्या है भाई, डायमीटर आपका 4 है, डायमीटर आपका 4 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मैंने वहां पे भी करके दिखा दिया था आपको। तो रेडियस 2 है तो 2 बार लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें 2 दिया है यहाँ पे। अब सोल्व कर लीजिए इसे, 12 4 जा 48 हो गया भाई, प्लस में 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया भाई, प्लस में 2 से 2 कट गया, और 2 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 618 बाय में कितना भाई, सॉरी 2 आएगा, 628 बाय में 100। 48 और 6 कितने होते हैं भाई, 54 हो जाएंगे, प्लस में 628 में जोड़ दो तो भाई 6.28 हो जाएगा। इनको भी ऐड कर लोगे तो आपको हो जाएगा भाई 60.28। ये आपका क्या आ गया, टोटल गिवन फिगर का एरिया आ गया भाई 60.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपका ये एरिया निकल जाएगा भाई। ठीक है, एरिया निकालने के बाद आपने क्या निकालना था भाई, पैरामीटर। एरिया निकल चुका आपका, अब आपने पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर के लिए देखिए क्या करेंगे, और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे आपको नाम भी लिखने होंगे भाई, नाम भी लिख देना। ठीक है, अगर आप नाम यहाँ पे जो फिगर में नेमिंग होते हैं ना, ACEB, जैसे यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEC या फिर ACEB। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्या एरिया भाई, कौन सा ट्राइंगल है, BED, कौन सा, BED।
ई डी, ठीक है। ऐसे नेमिंग भी कर दिया करो, क्योंकि एक फिगर में बहुत सारी फिगर बन जाती है ना, तो नेमिंग करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो नेमिंग कर दिया करो आप भी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है अपना पेरीमीटर के लिए। देखो क्या करना है, पेरीमीटर कहाँ से कहाँ तक निकालना है। एक तो हमें ये चीज होगा यहाँ से, ठीक है, ये चीज होगा, ये टोटल नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है भाई 15 है, ये होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 12 है, ये होगी। इसको हम निकाल लेंगे कैसे, ये वाला इनको पाई आर फॉर्मूला यूज करके, सर्कल का, जो हम कई क्वेश्चनों में कर भी चुके हैं पहले भी। तो पाई आर लगाएंगे यहाँ पे। बट ये कैसे निकाल लेंगे, जो स्लांट लेंथ है, ये झुकी टिल्टेड है जो, इसको कैसे निकाल लेंगे, ये हमारी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर ये निकाल दी तो ये भी निकल जाएगी। तो पहले ये निकालते भाई यहाँ से। अगर हमें यहाँ पे निकालना है बीई, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे भी, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है बीई, क्या बीई है, वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है भाई, वो होता है ईडी के इक्वल। किसके इक्वल, ईडी, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में कौन सा भाई, परपेंडिकुलर बीडी, कौन सा भाई, बीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो बीई तो हमें निकालना है, इसका स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा भाई, इज इक्वल टू ईडी। ईडी हमारे पास कितना भाई 3 का स्क्वायर कर देना आपने यहाँ पे, प्लस में बीडी कितना दिया भाई 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। ये इसके ऊपर स्क्वायर है भाई बीई का, उस साइड जाके रूट हो जाएगा, 25 का रूट कर दो तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना भाई 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है ना, 5 का, तो 5 आ जाता है। तो ये हमारी लेंथ जो ये वाली है ना, ये कितनी आई 5 सेंटीमीटर आई है। कितनी आई है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो आपने ये भी निकाल ली हुई, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या है निकालना, हमारे पास बचा यहाँ पर निकालना सिर्फ ये वाली चीज बीडी से, ये जो सेमी सर्कल बना ना, इसकी लेंथ निकालनी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यहाँ पर पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई अपना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर लगा देना अपने यहाँ पे। फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर भाई। मैंने आपको पहले बताया 2 फॉर्मूले होते हैं, हर बार रिपीट कर रहा हूँ मैं चीज, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। पाई आर का मतलब होता है बाहर के ही सिर्फ इसकी लेंथ, और पाई आर प्लस 2r का मतलब होता है अंदर वाली लेंथ को भी लेना। तो हम बाहर के ले रहे तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पाई की वैल्यू अब की बार आपने यहाँ पे क्या लेनी है भाई, जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आपने ये लेनी है, अदरवाइज 22/7 लेनी होती है, ठीक है। तो अब हमें ये दिया तो यही लेंगे। 3.14 कितनी दी अभी पाई आर यहाँ पे 3.14, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दो, और आर की वैल्यू रेडियस कितनी भी आपकी 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 628 बाय में 100, तो आ जाएगा आपका ये 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम निकालते हैं पूरी फिगर का पेरीमीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ होल फिगर। मैं यही लिख देता हूं, चलो, पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो पेरीमीटर के लिए सारी साइडें जोड़नी पड़ेंगी। देखो भाई, पहले लिखते हैं ए सी, क्या लिखेंगे ए सी प्लस में, फिर लिखते हैं सी डी, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे सी डी प्लस में, फिर लिखते हैं भाई ये जो हमने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाला है, यहाँ पे क्या लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है भाई, प्लस में उसके बाद क्या लिखोगे, जो ये लेंथ है ए बी, कौन सी ए बी, हो गया ना चारों तरफ की लेंथ। देखो पहले हमने क्या किया भाई, ए सी किया, ये वाली लेंथ होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये होगी, और फिर ये। तो अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखो ए सी की लेंथ कितनी आई है 5 आई है, 5 लिख दो यहाँ पे, प्लस में सी से लेकर डी तक की लेंथ कितनी है भाई अपनी 15 दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अभी निकालना है 6.28 लिख दो, प्लस में फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर 12 आ जाता है भाई ए बी की लेंथ 12 है। अब सभी को जोड़ना है। देखो 15 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20 और 12 हो जाता है 32 में आप 6 जोड़ते हो तो कितना हो गया भाई 32 और 36 38 में 0.28 लगा देना आपने, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 38.28 सेंटीमीटर। और यहां पर आपका इसका पेरीमीटर भी निकल चुका है भाई, ठीक है। यहां पे हमने पेरीमीटर निकाला है और यहां पे हमारा एरिया निकल चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। फिगर ध्यान से देख लेनी है आपने, फिगर को अंडरस्टैंड करने के बाद ही क्वेश्चन आपने सोल्व करना है भाई। फिगर अच्छे से समझ आ गई तो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और फिर तो बस वैल्यू पुट करनी है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया, आपको
आपको ऐसे ही फिगर्स मिलेंगे भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। अब 13 के जो इतने पार्ट्स हैं हमारे पास, और उन सभी फिगर्स के अंदर आपको शेडेड एरिया का रीजन निकाल, जो भी शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको, अब ये वाला रीजन आपको जो अंदर मैं फिलअप कर रहा हूँ लाइनों के साथ, इस वाले का आपको एरिया निकालना भी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखना भी आपने, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी लेंथ है भाई, कितनी दी हुई है हमें, 12 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 12 मीटर। ये इसकी ब्रेथ है, ये भी सेम टू सेम और ये भी सेम टू सेम, दोनों की दोनों 12 और 3.5। तो दो तो यहाँ पर एक ये रहा और एक ये रहा, दो तो यहाँ पर रेक्टेंगल हो गए आपके, कितने हो गए, 2 रेक्टेंगल हो गए। उसके बाद अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो बाहर वाली आउटलाइन है ये हो गया सेमी सर्कल एक, और यहां से लेकर यहां तक जो अंदर वाली आउटलाइन है ये हो गया दूसरा सेमी सर्कल। तो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है भाई, कितने हैं, 2 सेमी सर्कल है। अगर मैं बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाला माइनस कर दूं, बड़े वाले में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस कर दूं, तो अंदर का एरिया आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा भाई, ये अंदर का एरिया आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसकी, जैसे ऊपर लेंथ ब्रेथ चाहिए थी, वैसे यहाँ पर आपको इसकी रेडियस चाहिए होगी। तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है रेडियस की वो आपको दी हुई है, कितनी है भाई, 7 मीटर है। कितनी है, 7 मीटर। लेकिन बड़े वाले की यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ये वाली, ये कैसे निकालेंगे, 7 तो है, 3.5 ये है और 3.5 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 3.5 और 3.5 7 ये है और 7 अंदर भी है भाई, तो 7 टोटल ये होगी पूरी 14 इसकी भाई, कितनी होगी, 14 होगी टोटल, कितनी होगी, 14 मीटर। तो ये हमें यहाँ पर पता चल चुका भाई सारी वैल्यूज का, कि बड़े वाले की जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 का हाफ 7, और छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 का हाफ 7/2। और ऊपर वाले जो हमारे पास दिए हुए हैं भाई रेक्टेंगल, इनका हमारे पास लेंथ ब्रेथ है 12 और 3.5 मीटर। तो सभी वैल्यू पता चल चुकी है, फिगर पता चल चुकी है, तो एरिया निकाल लेते हैं भाई शेडेड रीजन का। तो लिखते हैं यहाँ पे वही वाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया देखिए भाई कैसे निकालेंगे आप हम, सबसे पहले 2 इंटू में क्या करोगे आप, 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, एक ये और एक ये, 2 रेक्टेंगल है ना, तो 2 इंटू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है भाई। प्लस में क्या करना आपने, एरिया ऑफ लार्ज लिख देता हूं भाई मैं, लार्ज सेमी सर्कल, लार्ज सेमी सर्कल, माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है भाई। ये हमने कर लिया, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल और एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। अब पुट करते हैं भी फॉर्मूला यहाँ पे, 2 इंटू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस में एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल हाफ ऑफ पाई, यहां पर मैं कैपिटल आर स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि बड़ी रेडियस ले लेंगे ना यहाँ पे, लार्ज सेमी सर्कल, माइनस में यहां पे तो प्लस करना है, ये वाला हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, माइनस में अब हाफ ऑफ छोटे सेमी सर्कल का एरिया, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे छोटी रेडियस ले ली मैंने, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग हो जाएंगे ना। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई पूरी की पूरी फिगर के अंदर जो जो वैल्यू हमारी आ रही है। तो देखिए 2, ठीक है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या भाई आपकी, यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, लेंथ आपकी 12 मीटर है और ब्रेथ आपकी 3.5 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेंथ आपकी कितनी भाई 12 मीटर, 12 और इंटू में ब्रेथ कितनी हुई है आपके यहाँ पे 3.5, ठीक है। ये आपको हो जाएगा ये पहले वाला, ठीक है पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाली देखो भाई, अब हमें ये वाला करना है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, हाफ आ जाए, कॉमन आ गया, ये भी हाफ निकल गया, ये भी हाफ बाहर आ गया, पाई भी आ जाएगा भाई, पाई भी सेम ही है, तो 22/7 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचा भाई, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, बड़ी वाली रेडियस, बड़े वाले सर्कल का जो, बड़े वाले सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 है। डायमीटर अगर 14 है बड़े का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई उसकी 14/2, 7 मीटर। कितनी हो जाएगी भाई 7 मीटर। तो 7 मीटर यानी कि 7 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, माइनस में छोटे वाले की रेडियस देखो भाई, छोटे वाले का डायमीटर में 7 मीटर दिया है। डायमीटर अगर 7 मीटर अपने पास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 7/2 मीटर। कितनी 7/2 मीटर हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 7/2 मीटर का स्क्वायर।
तो ये हमने लिख दिया भाई सारी चीजें। अब इसको सोल्व कर लेना बस। कैसे करेंगे देखो, 3.5 इंटू 2 करते हैं भाई। क्या करते हैं 3.5 इंटू 2। इसको पॉइंट हटा लो, चलो अगर आपको पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है तो। ये नीचे 10 लग गया भाई, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 12 7 जा 84। ये तो हो गया सोल्व भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 11 आ गया, तो 11/7। और अंदर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49, माइनस में 7/2, 7 का स्क्वायर ऊपर कितना हो जाएगा भाई 49, माइनस में नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 हो गया, ठीक है ना। ऊपर स्क्वायर है ना, मैंने सभी का स्क्वायर किया है यहाँ पे, बस कुछ नहीं किया बाकी। और नीचे 1 एलसीएम लेना भाई आपने इसका, इस साइड कर देता हूँ मैं बाकी। 84 प्लस में 11/7 इंटू में एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे देखिए, 4 और 1 का एलसीएम तो 4 ही रहेगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं, 4 9 जा 36 का 6, 3 कैरी गया, 4 4 जा 16 और 3 19, 196 माइनस में कितना भाई 49 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 49 को 1 से करूंगा तो 49 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने 49 ही लिख दिया यहाँ पे। अब लिख लेते हैं जो बचा हुआ है, 84 प्लस में 11/7 इंटू में 6 में से 9 गया भाई, जा नहीं सकता, तो 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा यहाँ पे अपने पास। यहाँ बचे थे 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे अगर हम तो 14 ही बचेगा, बाय में 4। यह आ गया भाई अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं जो कट रहा है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो कितना अभी अपने पास यहाँ पे 21 बाय में 4। अब इसको और देख लेते हैं भाई, 84 प्लस में 11 को 21 से मल्टीप्लाई करना भाई, 11 1 जा 11 का 1, 11 1 जा 11 का 1 करी गया, 11 2 जा 22 और 1 23। तो आपके पास आया भाई 84 प्लस में 231/4। अब 4 से इसको काट कर पॉइंटों में ले जाना और ऐड कर देना, बस आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। ये देखो भाई 4 5 जा 20, कितने बच गए भाई 3, 31 हो गया, 4 7 जा 28, फिर बच गए 3, 30 हो गया भाई, फिर 4 7 जा 28, यहाँ पर कितना हो गया था अपना 4 5 जा 20, बच गए थे 3, 4 7 जा 30, 3 बच गए थे, 3 0 लग जाएगा भाई, पॉइंट आ जाएगा अभी यहाँ पर 30 हो गया है। कितना हो गया 30 हो चुका है, तो 4 7 जा 28, बच गए 2, 4 5 जा 20, तो कितना है भाई 57.75। तो आपको क्या करना है 84 में ऐड कर देना है कितना भाई 57.75 और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जोड़ दो भाई इसको इसमें, देखो साइड में को जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। 84 में आपको ऐड करना भाई यहाँ पर 57.75 ऐड करना है। 5 7 तो पीछे सेम रहेगा, 7 और 4 11, 1 कैरी गया भाई, 8 और 5 13 और 1 14, तो आ गया 141.75। कितना आ गया भाई 141.75, तो 141.75 होगा जो आपका मीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई हमारा ये भी, ध्यान से करना बस आपने। यहाँ पर फिगर के अंदर कैसे रेडियस निकालनी है, कैसे डायमीटर पहचानोगे, फिगर के अंदर कौन सा पार्ट रेक्टेंगल है, कौन सा यहाँ पर सेमी सर्कल है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। बाकी तो फॉर्मूले तो कुछ ही है, इसमें ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं यूज हो रहे हैं, रेक्टेंगल का हुआ और सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई फिगर का, और बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रख लेना, आपने यहाँ पे एलसीएम वगैरह लोगे तो इजी है बिल्कुल ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट देखिए भाई। सेकंड फिगर के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रैक के अंदर का जो रीजन है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये सारे का सारा हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फिगर की, यहां से लेकर और यहां तक एक तो ये, और यहां से लेकर यहां तक एक ये, दो हमें यहां पर रेक्टेंगल दिए हुए। कितने दिए भाई 2। इस वाले की लेंथ कितनी है भाई हमारे पास 50 मीटर है। कितनी है 50 मीटर दी हुई है ना मैं नीचे, इसकी 50 है तो इसकी 50। ये जो लेंथ है यानी कि जो ये हमारे पास ब्रेथ है, इसकी लेंथ तो 50 होगी, ब्रेथ कितनी है 3.5, तो इसकी भी ब्रेथ कितनी होगी भाई 3.5, ठीक है। तो दो तो रेक्टेंगल हो गए जिसकी लेंथ ब्रेथ हमें पता चल चुकी है, एक लेंथ है 50, ब्रेथ है 3.5। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई सेमी सर्कल की। जैसा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना कि हमारे पास एक अंदर की तरफ था सेमी सर्कल, एक बाहर की तरफ था, यहाँ पे भी देखिए साइड भी एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो जैसे ये किया है, जैसे इसके अंदर है, वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। तो सेम टू सेम ही करना भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो अंदर का आ जाएगा। लेकिन पहले एक था, अब 2 हैं। अब ये 2 हो गए ना, एक ही साइड भी एक ही साइड भी है। अब बात होगी सेमी सर्कल की, तो इसकी रेडियस और डायमीटर का भी पता लगा लेते हैं भाई। देखो ध्यान से, अंदर छोटे वाले का डायमीटर दिया 21,
ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है, ये वाला जो ये डिफरेंस है, ये 21 मीटर दिया हमें। कितना दिया है? 21 मीटर। अब बात कर लेते हैं बड़े वाले सर्कल की डायमीटर की। बड़े वाला सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर होगा बड़े वाले सर्कल का। ये वाला जो सर्कल है, ये बड़े वाला, तो इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे इसका? देखो भाई, 21 तो हमारा छोटे वाले का था, 3.5 ऊपर बढ़ चुका है लेंथ और 3.5 नीचे बढ़ चुकी है लेंथ। तो 3.5 और 3.5 कितनी होगी भाई? टोटल 7। 21 में 7 ऐड कर दो भाई, तो हो जाएगा तुम्हारा 28। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का जो डायामीटर होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा और रेडियस होगी उसकी 14। 28 का हाफ 14। तो हमने पूरी पूरी फिगर को देख लिया भाई एक बार कि कौन कौन सी फिगर यहाँ पर लगेंगी और कौन कौन सी फिगर की जो लेंथ ब्रेथ है या फिर डायमीटर या रेडियस है वो देख लिया है। अब स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन अपना यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा भाई? ये बात कर लेते हैं। अब दो तो हमने क्या पढ़े थे यहाँ पे? रेक्टेंगल थे। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल, टू रेक्टेंगल। ठीक है भाई, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल हो गया प्लस में, फिर यहां पर एरिया ऑफ टू लार्ज सर्कल, लार्ज सेमी सर्कल है, सॉरी सेमी सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल लार्ज है ना, एक तो यहां पे बड़े वाला सर्कल, एक बाहर की तरफ बड़े वाला। माइनस किस में से करेंगे इसको भाई? एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। भाई कौन सा? स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल, टू यानी कि दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो है, और साथ में लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस में हाफ ऑफ किससे भाई? टू लार्ज सेमी सर्कल है, दो है ना, तो दो मल्टीप्लाई करेंगे और पाई आर स्क्वायर। इसके यहाँ पे रेडियस बड़े वाले लेनी है, लार्ज है तो माइनस में हाफ ऑफ टू स्मॉल है तो टू से मल्टीप्लाई भाई, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया भाई हमने। अब देखो 2 से 2 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया, बचा क्या अपने पास? लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में हाफ से हाफ कट गया तो पाई बाहर कॉमन ले लेंगे भाई, अंदर बच गया कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका भाई, सभी के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो 2 एज इट इज, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। लेंथ कितनी है भी आपके यहाँ पर? 50 दी हुई है, और ब्रेथ कितनी है? 3.5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूँ चलो। इंटू में 50 तो लेंथ है और 3.5 है ना, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिया, ये आपकी ब्रेथ दी हुई है यहाँ पे, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 है भाई, ब्रैकेट स्टार्ट। कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? देखो बड़े वाले सर्कल का ना, जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 28 है। अगर डायमीटर 28 है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायमीटर अगर 28 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे 28/2 करोगे तो 14 हो जाएगी। स्मॉल की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर स्मॉल का डायमीटर दिया हुआ है 21, तो डायमीटर 21 है तो रेडियस हो जाएगी स्मॉल की 21/2। तो पुट करते हैं अभी वैल्यू, चलो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी भी? 14 का स्क्वायर, माइनस में स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है भाई? 21/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेते हैं, जो जो कटेगा काट देते हैं इससे। ये कट गया भाई, 5 to the 10, 10 को 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 10 350, प्लस में 22/7। यहाँ पे देखो 14 का स्क्वायर होता है भाई 196, माइनस में 21 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 का स्क्वायर करोगे तो आपको हो जाएगा 441 बाय में 2 का स्क्वायर नीचे 4। एलसीएम दोनों का लेना भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 4 आएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, बाकी बचा हुआ 350 प्लस में 22/7 ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है भाई, क्या था हमारे पास? ये 350 है भाई, यहाँ पर 196 माइनस में 44/4। एलसीएम कितना आ गया इनका? 4 आ गया भाई। कितना आ गया एलसीएम? 4 को मल्टीप्लाई कर लो 196 से, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी गया भाई, 9 4 जा 36 और 2 38, 3 कैरी गया भाई, 4 1 जा 4 और 3 7, माइनस में 4 4 1 को से करेंगे तो 4 4 1 ही आएगा यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं 350 प्लस में 22/7 मल्टीप्लाई में कितना बचा भाई? यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3 बच गए,
8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, बाय में 4। अब काट लेते हैं अभी जो भी कटेगा यहाँ पे, पहले काट लेते हैं 2 से, 2 2 = 4, 2 11 जा 22, 7 से काटते हैं भाई, 7 4 जा 28, बच गया 6, 7 9 जा 63, ये आ गया 49। ठीक है भाई, अब क्या बचा अपने पास 350 प्लस में 11 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 9 जा 99, 9 कैरी गया भाई, 11 4 जा 44, 44 और 9 53, बाय में 2 है। ठीक है, अब 2 से इसको काट दिए, पॉइंटों में आएगा, जो पॉइंटों में आएगा इसमें ऐड कर देंगे भाई। तो 350 यहाँ पे अपने एज इट इज लिख लेना है, प्लस में काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 आया भाई, बचे कितने 1, 13 2 6 जा 12, बच गया 1 2 9 जा 18, बच गया 1 2 5 जा 10। तो कितना है भाई आपका 269.5 में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 350 को, 269.5 में 350 को ऐड करना भी आपने, तो 0 9 0 नहीं सॉरी 5 आएगा, 9 6 और 5 11, 1 कैरी गया, 3 2 5 और 1 6। तो आपका आंसर कितना है भाई फाइनल यहाँ पे 619.5, कितना है भाई यहाँ पे 619.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका होगा यहाँ पर फाइनल आंसर भाई, एरिया आपका ये आ चुका है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने फिगर में, वापस बोल रहा हूँ मैं, फिगर में ध्यान देना। ठीक है, कि फिगर के अंदर आपको कौन कौन से रेक्टेंगल हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पे सेमी सर्कल या सर्कल हैं। ठीक है, बाकी तो बस फॉर्मूला लगाना और वैल्यू भी ध्यान से निकालनी होगी भाई आपको, कि बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर या रेडियस क्या होगी, छोटे वाले का क्या होगा। ठीक है, बाकी तो फिर कैलकुलेशंस ही है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 के थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या दिया भाई, इस फिगर को ध्यान से देखिए भाई, आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, बड़े वाला सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, जिसका डायमीटर हमें यहां से लेकर यहां तक कितना दिया भाई 21 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसके अंदर 2 सर्कल हो रहे हैं भाई, सेमी सर्कल है, एक हाफ एरा, जिनका डायमीटर कितना दिया भाई आपको 10.5 मीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा भाई, ये वाला रीजन है सारा शेडेड, जिसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला सारा, ये नीचे भी ऐसे ही है सेम टू सेम, ये वाला सारे का सारा शेडेड रीजन है भाई। ठीक है, इसको निकालना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से माइनस कर दूं ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, तो हमारा जो शेडेड पार्ट होगा वो निकल जाएगा। तो ये तो पता चल गया हमें कैसे निकालना है। अब बात करते हैं इसकी रेडियस और डायमीटर की। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस कैसे निकलेगा, टोटल डायमीटर 21 है, तो 21/2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका रेडियस। अब बात करते हैं छोटे वाले की, जो माइनस करना होगा। ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, दोनों के दोनों सर्कल सेम है, तो इनकी रेडियस भी सेम होगी। तो रेडियस क्या दिया हमें 10.5। किसी को अगर पॉइंटों में प्रॉब्लम आती है तो वो इसको ये भी लिख सकता है 21/2। क्या लिख सकता है भाई 21/2 भी लिख सकता है। तो 21/2 हमें यहाँ पर डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इसका भी हाफ करेंगे तो 21/2 × 2 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। तो शुरू करते हैं भाई, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, जो बड़े वाला सर्कल है उसमें से माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, किसको करेंगे भाई माइनस, यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, जो हमारे छोटे छोटे सेमी सर्कल रखे ना अंदर, यहाँ पे दोनों दोनों, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, देखिए एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है भाई πr², क्या होता है πr²। इसमें से क्या माइनस करना होगा आपको, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, हाफ एरिया ऑफ, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल लगाता हूं मैं, क्या होता है हाफ ऑफ πr² होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप कैपिटल R ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट हो सके, हाफ ऑफ πr²। अब कितने सेमी सर्कल हैं, 2 है भाई, एक ये रहा एक ऊपर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मैंने लिखा भी है 2 सेमी सर्कल, तो यहाँ पर भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, बचा है πr² माइनस में πr²। ठीक है भाई, ये बचा है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, जो जो हमें दी हुई है यहाँ पे। तो पहले पाई की वैल्यू तो 22/7 भाई, मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है, बड़े वाले की रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़े वाले का डायमीटर में 21 दिया है। अगर हमें डायमीटर 21 में दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई 21/2, कितनी हो जाएगी 21/2। तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह पे क्या लिखूंगा भाई 21/2 मल्टीप्लाई में 21/2 माइनस का साइन। अगले में पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे भाई। रेडियस देखिए अभी इसकी कैसे निकालेंगे, हमने वैसे पहले निकाल भी दी थी। तो डायमीटर हमें दिया 21/2, डायमीटर कितना दिया अभी हमें 21/2। रेडियस क्या होता है भाई डायमीटर का भी हाफ करना,
अब यहाँ पे देखिए हाफ हाफ तो कितने हो गए, नीचे 4 हो गए ना, तो 21/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस हमारे पास हो जाएगी 21/4। तो यहाँ पर 21/4 कितनी टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो 21/4 इंटू में 21/4। ठीक है भाई, अब चलो शुरू कर लेते हैं, इसे भी देखते हैं क्या क्या आता अपने पास। तो 7 3 21 हो गया भाई, 2 से आ जाएगा 11। तो अपने पास यहाँ काट के इसको देख लेते हैं। 7 3 21, 2 2 4 और 2 से 11 आ गया। तो क्या क्या आया भाई, 11 3 और 21। तो ऊपर लिखते हैं 11 इंटू में 3 इंटू में 21। बाय में कितना भी अपना 2 है, माइनस में यहाँ पर भी देखिए 11 3 21 ही आया है। 11 3 21 डिवाइड में बस अलग आया है, कितना 8। कितना आया भाई 8, 4 2 8 था ना, 4 ये और 2 ये, 4 2 8। तो ये चीजें आ गई अपने पास भाई। अब देख लीजिए हमारे पास क्या क्या बचा भाई, इन सभी में से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर 11 को 3 से करेंगे, इसको देखिए 11 इंटू में 3 को इससे करते हैं तो भाई 63 बाय में 2, माइनस में 11 इंटू में 63 बाय में 8, क्योंकि 3 को 21 से करेंगे 63 आएगा। 11 को भी इससे करते हैं, 11 3 जा 33, यहाँ कर देता हूँ मैं 33, बचे कितने 3, 11 6 जा 66 और 3 69, बाय में कितना भी अपना 2 है, माइनस में ऊपर कितना भाई वही आएगा सेम टू सेम, क्योंकि है तो सेम ही ना, 11 63 11 63। ये चीज आ गई भी अपने पास अब यहाँ पर। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेना है और बाकी सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर इनका भी एलसीएम लेना होगा, मैं यहाँ पे एलसीएम देख लीजिए क्या आएगा, दोनों का इनका एलसीएम आ जाएगा 8 भाई। ठीक है, अब 2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई अपने पास, यहाँ पे 4 आ जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, अगर आपका एलसीएम लेना है तो एलसीएम 8 हो गया भाई, तो यहाँ पर 8 को रफली मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। देखो 2 को 4 से काटते हैं 8, जो भी हम एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम के, और जो नीचे उससे काट देंगे 4 आ गया। 4 का भी इससे मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 4 3 जा 12, 1 कैरी गया भाई, 4 9 जा 36 और 1 37, 3 कैरी गया भाई, 4 6 जा 24 और 3 27, माइनस में 8 से 8 कट गया भाई, तो बचा क्या 1 1 को 693 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 693। अब इनको माइनस कर लेना भाई। देखो 12 में से 9 गए, कितने बचे 9 बच गए। उसके बाद यहाँ बच गए थे 6, 16 में से 9 गए 7 बच गए भाई। यहाँ बचा था 6, 6 में 6 गई 0 और ऊपर कितना भाई 2 है, तो अपने पास है यहाँ पे 2079 और नीचे कितना भाई 8 है। कितना है 8। अब इसको डिवाइड करते हैं भाई 8 से, देखते हैं क्या बचता अपने पास। 8 2 जा 16, 2 बच गया भाई, 4 वहां चला गया 47 हो गया। 8 6 जा 40 होता है लेकिन वहां नहीं जाएगा ये, तो 8 5 जा 40, कितने भाई 40, तो यहाँ पे 47 थे। अब कितने रह गए 7, 79 हो गया भाई। अब 8 9 जा कितना होता है 72 होता है भाई। कितना होता है 72, 79 में से 72 माइनस कर देंगे तो कितने बच गए भाई 7 बच गए। कितने बच गए 7, 79 में से 72 माइनस करेंगे हमारे पास तो कितने बच गए 7 बच गए। उसके बाद 7 के पीछे 0 लगा देंगे, 70 हो गया भाई। 70 को 8 से डिवाइड करना, अब हमारे पास कितना 70 और 70 को 8 से डिवाइड करना है तो कितने बचेंगे 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा ज्यादा हो जाएगा लेकिन 8 8 जा 64 ठीक रहेगा यहाँ पे। तो 8 8 जा 64 बच गए कितने भाई, अब अपने पास 70 में से 64 माइनस गए तो कितने बच गए अपने पास, बच जाएंगे यहाँ पर 60 हो गया भाई अपना। कितना हो गया अब 60। अब 8 7 जा 56 होता है, कितना होता है 56, 56 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच गया भाई। अब हो जाएगा यहाँ पर कितना 40, कितना हो गया 40 और 8 5 जा कितना होता है 40 होता है भाई। तो पूरा पूरा कट जाएगा ये 40 भी और अपना आंसर आ जाएगा 259.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, इसके अंदर भी हमने वही किया, फिगर को ध्यान से रीड करके ऊपर उसके जो डायमीटर या रेडियस थी जो दिए हुए थे वो निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे फॉर्मूले में। बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, एलसीएम वगैरह ध्यान से ले लेना आपने। ठीक है भाई, 13 का फोर्थ पार्ट देखिए आपको क्या दिया भाई इस फिगर के अंदर, ध्यान से देखना है। बिल्कुल ही सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या दिया है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा देता हूं, मैंने क्या किया था। उसमें एक बड़े वाले सर्कल में से 2 सेमी सर्कल माइनस किए थे, ये किया था ना। अब इसमें क्या करना है, पहले बड़े वाले सेमी सर्कल में से 2 सर्कल माइनस किए थे सेमी, अब इसमें से छोटे वाले सर्कल यानी कि सेमी सर्कल में से ही 2 छोटे सेमी सर्कल माइनस करने हैं। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा क्योंकि हमने ये वाला पार्ट जो मैं इसको लाइनें लगा रहा हूँ ये वाला, ये सारे का सारा हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, ये शेडेड रीजन हमारे पास ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े सेमी सर्कल में से छोटे 2 सेमी सर्कल को माइनस करना है। तो सेमी सर्कल है तो फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू बात कर लेते हैं। अब इसका डायमीटर में दिया भाई यहां से लेकर यहां तक 21, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। यहां से लेकर यहां तक छोटे वाले दोनों का रेडियस सेम है भाई 7 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2।
तो शुरू करते हैं। अभी हमें फिगर का पता चल चुका है करना क्या है और वैल्यू भी अपने पास सारी गिवन है। तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल माइनस में क्या करेंगे भाई यहां पर एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये करना हमने। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल का क्या बन जाएगा भाई, हाफ ऑफ पाई कैपिटल आर ले लो माइनस में एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, 2 इंटू में हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा भाई, छोटे है ना और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया भाई, यहाँ पे आ जाएगा हाफ पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है भाई। बात कर लेते हैं अब रेडियस की। यहाँ पर देखिए बड़े वाले डायमीटर है जो सर्कल सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दिया भाई 21 मीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 21/2 हो जाएगी रेडियस इसकी मीटर में। ठीक है, उसके बाद छोटे की बात कर लेते हैं भाई, डायमीटर दिया छोटे वालों का 7, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 7/2। तो ये अपने पास रेडियस है, इनको यूज करते हैं। तो बड़े वाले कितनी है भाई 21/2, 21/2 इंटू में 21/2 माइनस में भाई इसको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है भाई, रेडियस कितनी है 7/2 इंटू में 7/2। शुरू कर लेते हैं भी, देखते हैं क्या आएगा। 2 से हम काट देते हैं 11, 7 से काट देते हैं 3। ठीक है भाई, और 21 को 3 से करते हैं तो 63 इंटू में 11, बाय में कितना भाई 2 2 जा 4 माइनस का साइन, 7 से 7 कट गया भाई, 2 से आ जाएगा 11, 11 7 जा 77, बाय में कितना भाई 2 बचा, कितना बचा है 2। तो हमारे पास ये चीजें बची हैं। 11 को इससे करते हैं तो भाई कितना आ जाएगा अपना 693 बाय में 4 माइनस में 77 बाय में 2। 11 को 63 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो अब इन कैल्शियम लेना बस आपने, देखो इन दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब वही ऊपरी 4 को रफली मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया तो 693 एज इट इज आ जाएगा भाई, यहाँ पे 693 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 को 4 से काटते हैं 2 आ गया, 2 को 77 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 14 का 4, 1 कैरी गया भाई, 2 7 14 1 15, तो 154 आ गया भाई। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करके और 4 से डिवाइड करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 13 में से 4 गया 9 बच गया भाई, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया भाई 5, तो 539/4 आया। कितना है 539/4। अब डिवाइड कर लेते हैं वैसे, 4 1 जा 4 बच गया 1, 13 हो गया भाई, 4 2 जा 12 बचे, कितना है यहाँ पर अपने पास 4 2 जा तो 8 होता है, 4 3 जा 12 सॉरी 4 3 जा 12, तो 1 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच गया 1, 19 हो गया, 4 4 जा 16। अब बचे कितने भाई यहाँ पे 3 बचे, कितने बचे हैं 3, तो 3 है तो 30 हो गया, 4 7 जा 28 बचे कितने 2, 20 हो गया तो 4 5 जा 20। तो आपका फाइनल आंसर कितना है अभी, आपका है 134.75 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बस हमने इसमें यही किया भाई, फॉर्मूले 2 ही लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूले चल रहे हैं भाई, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल माइनस कर लो, या फिर बड़े सेमी सर्कल में से छोटे वाले 2 सेमी सर्कल माइनस कर लो। ठीक है, बाकी वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना और पॉइंटों में लेके आना भाई। मोस्टली सारे क्वेश्चन ही पॉइंटों में निकल रहे हैं, डेसिमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। 13 के 4 ही पार्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14 का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमें फिगर ही दी हुई है। फिगर का हमने यहाँ पे क्या निकालना है भाई, शेडेड एरिया निकालना है, जो भी शेडेड रीजन है सारा शेडेड है भाई। ठीक है, तो सारे को निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने से पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है भाई। तो देखिए ध्यान से, अंदर तो हमारा एक स्क्वायर बन जाता है भाई, क्या बन जाता है अंदर स्क्वायर बन जाता है, और साइडों में इसके 1 2 3 4 कितने भाई 1 2 3 और 4 सेमी सर्कल दिए हमें, कितने दिए भाई 4 सेमी सर्कल दिए हुए हैं। एक तो 4 सेमी सर्कल हो गए और साइडों में 4 सेमी सर्कल और बीच में एक स्क्वायर हो गया भाई अपना। ठीक है, तो फिगर्स का तो पता चल गया कि कौन कौन सी फिगर है। उसके बाद अब इसकी लेंथ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर यहां से लेकर पूरे यहां से लेकर यहां तक हमें 42 दी हुई है, तो हमें निकालना है स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए लेट अस कंसीडर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं भाई, कुछ भी ए मान लो, चलो ए मान लिया। तो ध्यान से देखिए, ये पूरी लेंथ को जोड़ना अब हमने, ए यहां से लेकर यहां तक ए मानी है ना, ये हमने ए मानी है ना, तो ए प्लस में, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ए का हाफ है भाई, क्या ये, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की रेडियस बनती है ना ये, और ये पूरा डायमीटर है, क्या है, ध्यान से सुनो ये चीज जो मैं बता रहा हूं अभी। यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है, क्या है रेडियस, और यहां से लेकर ये तक डायमीटर है।
तो रेडियस क्या होती है, हाफ होती है ना डायमीटर का। डायमीटर क्या हमने a मानना है, तो a का हाफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर a/2। क्या हो जाएगा भाई, a/2 हो जाएगा। तो हमने यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी ली अब, a/2 प्लस में यहां से लेकर यहां तक की लेंथ वही है सेम टू सेम a/2। और तीनों की तीनों जो चीजें हमें दी हुई है यहाँ पर, इन तीनों का सम कितना दिया भाई, 42 दिया। कितना दिया, 42। वापस बता रहा हूं एक और बार ये बात, यहां से लेकर यहां तक a/2 है हमारे पास लेंथ, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक ये a है, और फिर ये वापस a/2 है। तो पूरी की जो पूरी लेंथ है ना हमारी वो 42 दी है। तो मैंने इसको जोड़ा है, a/2 प्लस में a और प्लस में a/2। तो इन तीनों को जोड़कर हमारा कितना है भाई, 42 आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यही हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही साइड निकाल लेते हैं यहाँ से, तो सोल्व कर लेते हैं भाई, जोड़ लेते हैं यहाँ पे a प्लस में इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया भाई, ऊपर a प्लस a 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 42। 2 से 2 कट गया तो भाई a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया इज इक्वल टू 42। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 आ गई। कितनी आ गई भाई, 21। ये 2 डिवाइड में चला गया ना, लिख ही देता हूँ चलो मैं। 42 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया भाई, ये 2 से हट जाएगा तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21। तो a हमारी 21 आ गई, यानी कि जो ये साइड है ना यहां से लेकर यहां तक ये इतनी, ये 21 मीटर आ गई, सेंटीमीटर आ गई सॉरी, 21 सेंटीमीटर। तो अब शुरू करते हैं भाई हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा किसके इक्वल होगा भाई, इक्वल होगा देखो एरिया ऑफ स्क्वायर के प्लस में एरिया ऑफ कितने भाई, 4 सेमी सर्कल, कितने 4 सेमी सर्कल के, इनके इक्वल होगा। तो पुट करते हैं भाई वैल्यू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड प्लस में एरिया ऑफ सेमी, जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है उसके 4 पार्ट है, कितने अभी 4 पार्ट है ना वहां पे, 4 सेमी सर्कल है, तो 4 इंटू में हाफ पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस की बात कर लेते हैं पहले। देखिए 21 यहां पर क्या है, डायमीटर है, डायमीटर 21 है ना, तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई आपकी 21/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 21/2 आ जाएगी। पुट कर देते हैं भाई वैल्यू साइड इंटू साइड, कितना हो जाएगा 41 इंटू में 21 रखना मैं, 21 इंटू में 21 प्लस में देखो साइड 21 थी ना, तो 21 इंटू 21 प्लस में 2 से इसको काट दो भाई, 2 2 से 4 तो 2 आया इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7। रेडियस कितनी आई अपनी वहां पर 21/2, कितनी आई भाई 21/2 इंटू में 21/2। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो भाई 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 11 आ गया, 7 से 3 आ गया, इसको जोड़ते हैं तो 441 आ जाएगा भाई। 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 441 आ जाएगा आपका। 21 को 3 से करते हैं भाई, अब ये भी कटा हुआ भाई, 21 को 3 से करते हैं तो 63 इंटू में 11 तो कितना हो जाएगा भाई अपना भाई यहाँ पे 441 प्लस में ये हो जाएगा आपका कितना 693। कितना हो जाएगा भाई 693। अब ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 4 हो गया भाई यहाँ पर, 9 और 4 13 का, 3 1 कैरी गया भाई, 6 4 10 और 1 11। तो कितना आ गया आपके पास भाई, इसका आंसर आ जाएगा 1134 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1134 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस पूरी की पूरी फिगर के शेडेड रीजन का एरिया भाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट को देखिए भाई, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए भाई यहाँ पर क्या दिया हमें, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हमारी ये जो सेमी सर्कल है, ये वाला छोटे वाला सेमी सर्कल, इसकी लेंथ दी है। और दूसरा सेमी सर्कल भी भाई सेम ही लेंथ का हमारे पास, सेम ही डायमीटर है उसका भी 21 सेंटीमीटर। और जो बड़े वाला सर्कल है भाई ऊपर, ये इसका डायमीटर कितना दिया हमें 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना भी, आपको पूरी शेडेड रीजन के निकालना एरिया यहाँ पर, ठीक है। इस पूरी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया और प्लस में दोनों छोटे सेमी सर्कल का एरिया लगाना भाई, और उनको जोड़ देना आपने। तो आपको पता तो चल गया क्या करना, बस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखोगे भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखोगे एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल भाई, यहाँ पे क्या होगा लार्ज सेमी सर्कल होगा यहाँ पे आपका, प्लस में क्या करोगे एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल, साथ में आपने ये 2 छोटे सेमी सर्कल का एरिया भी जोड़ना होगा। तो लार्ज सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, हाफ ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस में छोटो वालों का 2 सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई हाफ पाई आर स्क्वायर को, ठीक है। तो हाफ से यहाँ पर एज इट इज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 भाई, इंटू में रेडियस क्या कैपिटल वाले की, देखिए 42 पूरा डायमीटर दिया हमें, तो डायमीटर अगर हमें हमारे पास 42 होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई 42 बाई में
2 काट दो तो 21 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे रेडियस आ जाएगी। तो 21 इंटू में 21 आपने रेडियस लेनी है, माइनस में 2 से 2 कट गया भाई, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, डायमीटर आपका 21 है, डायमीटर कितना भाई 21, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 21/2। तो यहाँ पर रेडियस की जगह पे ले लेना आपने 21/2 इंटू में 21/2, 7 3 21 हो गया भाई यहाँ पे आपका, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए 11 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7 3 21 हो गया, 2 से 11 आ गया, 11 इंटू में 3 को 21 से करते हैं भाई 63 प्लस में क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, ये प्लस है, सॉरी माइनस कर रखा मैंने, जोड़ना है ना दोनों को, प्लस होगा वहाँ पे प्लस है ना, देखो तो प्लस कर देंगे तो 11 3 11 इंटू में 21 3 63 हो गया भाई, बाय में 2 है, ठीक है। तो देखिए 11 को 63 से करते हैं तो 693 आता है भाई, प्लस में 11 को 63 से करेंगे 693 बाय में 2 से काट दीजिए इसको और 693 में जोड़ देंगे यहाँ पे, 2 3 6 बच गया भाई, बचेगा कुछ नहीं है, कट जाएगा अगले वाला, देखो 2 4 8 बच गया 1, 2 6 12 बच गया 1, 2 5 10। तो 693 में 346.5 को आपने यहाँ पे ऐड करना होगा भाई, ऐड कर देते हैं, देखो चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइड में, 346.5 को ऐड करना भाई आपने किसमें 693 में, 5 ऊपर एज इट इज, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 9 13 1 कैरी गया भाई यहाँ पर, 6 3 9 और 1 10, तो कितना है आपका भाई 1039.5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है इन क्वेश्चनों के अंदर पीछे आंसर है, जो क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और पीछे जो आंसर है वहां पर आपको क्या दिया भाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में क्वेश्चन के अंदर ही मीटर है यहाँ पर तो आप मीटर स्क्वायर लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी जो हमारी 23D है, ठीक है। और यहाँ तक क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिगर का ध्यान रखना है, फिगर के अंदर जो आपको फॉर्मूले लगाने हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और साथ ही साथ वैल्यू को डायमीटर से रेडियस कैसे बनाया गया है, और जो से नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन किया था हमने भाई वहां पर जो हमने साइड निकालनी थी स्क्वायर की वो भी मेन है वहां पर, तो ऐसी चीजें ध्यान से कर लेनी है ताकि आपको याद रहे, रिमाइंड रहे। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला में पुट करना और एलसीएम वगैरह लेके निकल जाएंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं भाई, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो उसके इन वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।